पूरे YouTube पर सबसे दमदार असरदार कंटेंट देने का छाती ठोक के जो हम दावा करते हैं, उसी के क्रम में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन की ये कंप्लीट क्लास अपने आप में रहेगी। भाई साहब, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग इस क्लास को हमने डिजाइन किया है। साथ ही में बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बच्चों के लिए भी ये क्लास इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगी। भाई साहब, अपने आप में महामैराथन यानी कि कंप्लीट वीडियो ये रहेगा। वन शॉट क्लास के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस इस वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट। यूनिट 22 क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में बनाया है। एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे, भाई साहब, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, लास्ट टाइम में आपका रिवीजन हो जाए और हर क्वेश्चन एग्जाम में आपको जाना पहचाना लगे। सिंपल सी बात है। बाकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा। कंटेंट से हम समझौता नहीं करते हैं और जिस विश्वास से आप मेरा ये वीडियो देखेंगे, हम छाती ठोक के दावा करते हैं भाई साहब, आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे। चलेंगे, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम बहुत कम है क्योंकि सबसे पहले हम यूनिट 1 के क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं, उसके बाद यूनिट 2 को कवर करेंगे। बात करेंगे पहले प्रश्न की। कंप्यूटर क्या है, समझिएगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के सिद्धांत पर कार्य करता है। सिंपल सी बात है, लेकिन ध्यान रखेंगे केवल इनपुट आउटपुट के सिद्धांत पर ही नहीं, बल्कि प्रोसेस है ना, प्रोसेस को भी इंक्लूड करेंगे। तो इनपुट प्रोसेस और आउटपुट के सिद्धांत पर यह कार्य करता है और ये डेटा को है ना इंफॉर्मेशन में बदलता है। क्या करता है? कोई भी डेटा है उसको इंफॉर्मेशन में बदल देता है। कंप्यूटर की खोज भाई साहब चार्ल्स बेबेज साहब ने की थी। ध्यान रखेंगे। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। सब कुछ कवर हो जाएगा, परेशान मत होना बस, है ना। अंत समय में ये क्लास आपका भला कर देगी। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। कंप्यूटर इन बिजनेस, यानी कि बिजनेस व्यापार में जो कंप्यूटर की भूमिका है उसको आपको बताना है। समझिएगा, देखिएगा, बिजनेस में कंप्यूटर का उपयोग सबसे पहला तो रहेगा अकाउंटिंग और बिलिंग में, है ना। अच्छा, अकाउंटिंग में और बिलिंग में भाई साहब कंप्यूटर का खूब उपयोग किया जाता है। पेरोल सिस्टम में, है ना, जो सबकी सैलरी वगैरह बननी है, उन सब में इसकी व्यवस्था होती है कि किसको कितना देना है, क्या देना है ना, कौन किस पद पर है, इनकी डेजिग्नेशन क्या है, सब के लिए कंप्यूटर का उपयोग है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो है वो कंप्यूटर का उपयोग है। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखें, बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर का उपयोग है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह में कंप्यूटर का उपयोग है ना। और जो ई कॉमर्स है उसमें भी कंप्यूटर का उपयोग है। तो आपने देख लिया भाई साहब कि ये सब क्या है, तो आपने कहा सर ये व्यवसाय में उपयोग होने वाली ये चीज़ें हैं, उनमें कंप्यूटर का उपयोग खूब किया जाता है। कंप्यूटर ने बिजनेस को फास्ट, एक्यूरेट और पेपरलेस जो है वो बना दिया है। सिंपल सी बात है ना। अच्छा, कंप्यूटर की हेल्प से क्या हुआ है ना, आपका जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई चीज़ें, है ना। एक्यूरेट यानी कि गलती होने की बहुत कम संभावना, और पेपरलेस यानी कि सब चीज़ें डिजिटल हो गई। जो बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ी वाला काम था ना, कि रजिस्टर पे पेन से हाथ से लिखना पड़ता था, ये चीज़ें हो गई। चलेंगे, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। आपकी स्क्रीन पर रहेगा, कंप्यूटर सिस्टम सेटअप के तत्व कौन कौन से हैं। जब हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे यूनिट 1, उसके बाद यूनिट 2 के भी बहुत तगड़े क्वेश्चन मिलेंगे। कंप्यूटर सिस्टम के जो सेटअप हैं उनके बारे में हम समझते हैं। पहला तो है भाई हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है ह्यूमन वेयर। ध्यान रखिएगा, है ना। बिना यूजर के तो भाई साहब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब अधूरे हैं। फिर डेटा है और फिर बाद में क्या है, जो आपका प्रोसीजर है वो चीज़, है ना। तो ये क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के ये सेटअप के तत्व है। सिंपल सी बात है। बात करेंगे 4 नंबर प्रश्न की कि इंडियन कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट क्या है। अच्छा, इंडियन कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो भारत में कंप्यूटर का जो उपयोग है वो डिजिटल इंडिया, है ना, डिजिटल इंडिया के तहत खूब किया जाता है। ऑनलाइन बैंकिंग सेक्टर में होता है, ई गवर्नेंस में होता है, एजुकेशंस और एग्जाम्स में कंप्यूटर का उपयोग होता है। आजकल ऑनलाइन परीक्षाएं चल रही हैं, है ना। यूपीआई, आधार और जीएसटी, बिलिंग, अकाउंटिंग, हर चीज़ में अगर देखें तो भारत तेजी से डिजिटल इकोनॉमी जो है वो बन रहा है। और ये सब संभव हो पाया है वो कंप्यूटर की वजह से ही संभव हो पाया है। साहब, अगर किसी को ये लग रहा हो कि ये मेरी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं सिलेबस दे दूंगा जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाया है। बाकी आपको अपने सिलेबस से क्वेश्चन आप मैच कीजिएगा, है ना। मेरी जो फर्स्ट यूनिट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उससे क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वैसे तो सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैं ध्यान में रख करके ही चीज़ें बनाता हूँ, है ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मोस्टली तो आपके लिए है ही, लेकिन एक बार फिर भी अपनी जानकारी के लिए एक बार आप चाहें तो मैच कर सकते हैं। भाई, कंप्यूटर के मुख्य कंपोनेंट कौन कौन से हैं समझते हैं। देखिएगा, पहला तो रहेगा भाई इनपुट, है ना, इनपुट यूनिट, जिसमें हम यूज करते हैं कीबोर्ड का, माउस का, है ना। अच्छा, दूसरा सीपीयू की बात करेंगे। एक और बात बताओ, माइक, है ना। अच्छा बताओ, माइक जो है वो इनपुट यूनिट है या नहीं है। सिंपल सी बात है, कमेंट में आप हमें एक बार बताएंगे, ठीक है। अब दूसरे का समझ लो, सीपीयू जो है, सीपीयू को भैया कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो इसमें एएलयू प्लस सीयू ये सब इंक्लूड होते हैं। तीसरा है मेमोरी यूनिट।
तो मेमोरी में रैम और रोम। आपको रैम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का क्या होता है बताओ जल्दी कमेंट में, रीड ओनली मेमोरी होता है क्या। 4 नंबर की बात करेंगे, जो आउटपुट यूनिट में आते हैं, जैसे मॉनिटर हुआ है ना, प्रिंटर हुआ, इसमें क्या है, इसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, और जो आउटपुट हमें मिलता है वो इन दोनों की हेल्प से ही हमें कंप्यूटर से आउटपुट मिलता है। ठीक है, बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न की। कंप्यूटर की जनरेशंस को आपको बताना है, बताइएगा। देखते हैं भाई, कंप्यूटर की जो जनरेशन है, क्वेश्चन यहां से हमेशा से बनता है एग्जाम में, ध्यान रखना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी एग्जाम होंगे, तो भाई परेशान ना होना, इतना डिटेल्स मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन एग्जाम में बाहर अपनी इस वीडियो से तो नहीं होगा, चाहे एमसीक्यू दे लो और चाहे थ्योरी दे लो आप। ठीक है, चलिएगा भाई, जनरेशन और टेक्नोलॉजी की यहाँ पे अगर बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर को जो है वो वैक्यूम ट्यूब कहा गया। ठीक है, अच्छा सेकंड में अगर देखें तो ट्रांजिस्टर, और थर्ड में अगर देखें तो आईसी चिप, है ना। और अगर फोर्थ जनरेशन की अगर हम बात यहाँ पे कर लें तो भाई साहब माइक्रो प्रोसेसर की बात यहाँ पे की गई। फिफ्थ जनरेशन जो अभी करंट में चल रही है एआई, है ना, आप सबको पता होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। तो अच्छा, अगर कमेंट में कोई बच्चा लिख सकता है एआई के दुरुपयोग क्या है ना, देखो लाभ सबके होते हैं, हानियां भी सबके होती हैं, तो एक बार आप हानि अगर लिख सकते हैं तो भाई साहब सब बच्चे पढ़ेंगे भी, है ना। और बहुत अच्छी बात है, लाभ और हानि जो भी आप लिख पाए तो एक बार कमेंट में लिख जरूर देना। और अगर भाई साहब लाइक नहीं करते हैं तो फिर ये बेईमानी है। भाई साहब पूरी मेहनत के साथ वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं, और छाती ठोक के अगर दावा करते हैं कि कंटेंट में दम है तो भाई साहब मैच कर लीजिएगा आप कहीं से भी। 7 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, समझिएगा। देखिए एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको छपे मिलेंगे। मशीन लैंग्वेज, दूसरी हुई असेंबली लैंग्वेज, तीसरी हुई हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे जो लैंग्वेज सी है, जावा है, पाइथन है, HTML है, ये सब जो लैंग्वेज है, तो भाई साहब इन्हीं लैंग्वेज की मैं बात कर रहा था। एक एक क्वेश्चन को आपके माइंड में फीड कर दूंगा, बस फोकस के साथ वीडियो को देखते जाना। ठीक है, और नेक्स्ट सेमेस्टर में भाई साहब आपकी क्लासेस बहुत तगड़े रूप में चलेंगी, मैं विश्वास रखना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जुड़ जाना। जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है मेरा, हो सकता है कि आपको थोड़े से हम अजीब लगे, है ना, कि भाई एक वीडियो में इतने कम टाइम में चीज़ें कैसे करा दी, लेकिन जब आप कंप्लीट वीडियो वॉच कर लेंगे तो आप भाई साहब, मुझे लगता है कि आप हमसे जुड़ना खुद चाहेंगे। 8 नंबर का प्रश्न रहेगा आपके डिस्प्ले पे कि सॉफ्टवेयर क्या है, समझिएगा। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन का जो समूह होता है ना, इंस्ट्रक्शन यानी कि जो निर्देश होते हैं उनका एक समूह होता है। अब समझते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर कौन कौन है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में होते हैं, जैसे विंडोज है ना, डॉस है, ये सब। अच्छा, जो एप्लीकेशन के माध्यम से जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे MS वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, है ना, ये क्या है, तो आपने कहा सर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और इनको देखें तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। 9 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो डॉस है वो क्या है। देखिए डॉस एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, कमांड बेस्ड, जिस पर कमांड हम देते हैं, जो डिस्क ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। ध्यान रखना, किसको कंट्रोल करता है, तो आपने कहा सर डिस्क ऑपरेशन को ये कंट्रोल भी करता है। आपको बताना चाहेंगे कि आपके लिए मैराथन भी हमने दी थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, सब कुछ पढ़ाया था हमने आपको, है ना। को सर्कुलर भी जो आपका था सब पढ़ाते हैं हम आपके लिए। तो सब्सक्राइब अगर आप कर लेते हैं तो अगले सेमेस्टर में तो जितनी भी आपकी क्लासें होंगी भाई साहब धुआं कर देंगे सारे विषयों को, बस जुड़ जाना एक बार। बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 की, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के आपको लाभ बताने हैं। समझिएगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, सबसे पहले तो होता है इसमें कि भाई GUI आधारित होते हैं। अच्छा, अब GUI की यहाँ पे बात आई है, GUI क्या होता है, तो ये होता है ग्राफिकल, है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है, ग्राफिकल यूजर, और आई से होता है इंटरफेस, है ना। अब अच्छा, GUI क्या होता है भाई साहब, GUI होता है कि जिसमें जो आपके यूजर्स होते हैं वो बटन होते हैं, आइकन होते हैं, है ना, इन सब से क्या होता है, जो यूज़र है वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है। तो इसमें जो चीज़ें आती हैं, जैसे विंडो है, एंड्रॉयड है, या एंड्रॉयड जो ऐप्स वगैरह होते हैं, ATM की जो स्क्रीन वगैरह होती है, जितने भी चीज़ें हैं इसमें आइकन है या फिर बटन वगैरह हैं, तो उनके माध्यम से जो यूज़र्स इंटरेक्ट करते हैं, यूज़र फ्रेंडली ये होता है। दूसरा है, तीसरा रहेगा कि मल्टीटास्किंग, है ना, इसमें बहुत सारे जो कमांड होते हैं, बहुत सारी टास्क इसमें दिए जाते हैं। इजी फाइल मैनेजमेंट, इसका जो मैनेजमेंट है फाइल का वो भी बहुत ज़्यादा इजीली होता है, सरलता से चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का ये लाभ है, और हर कंप्यूटर पे भाई साहब कोई ना कोई विंडो रहती है। बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न की कि नंबर सिस्टम क्या है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। नंबर सिस्टम संख्याओं को दर्शाने की एक पद्धति होती है। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी पद्धति है, देखिएगा,
4 पद्धति हैं, ध्यान रखेंगे। डेसिमल, इसका बेस जो होता है वो 10 होता है। इसका बेस क्या है? आपने कहा सर 10 होता है। दूसरा है बाइनरी, इसका बेस कितना है? तो आपने कहा सर बाइनरी का बेस होता है 2। कितना होता है? 2 होता है। अच्छा, ऑक्टल, तो इसका बेस 8 होता है। कितना होता है भाई? 8। ध्यान रखेंगे, सिंपल सी बात है। हेक्साडेसिमल की अगर हम बात कर लें तो इसका बेस कितना होगा? तो आपने कहा सर इसका बेस 16 होगा, है ना। तो ये जो है आपके भाई आपके नंबर सिस्टम को दर्शाने की जो पद्धति है मैं आपको बता चुका हूं। बात करेंगे 12 नंबर प्रश्न की कि कोड क्या होते हैं। कोड समझ लो, कंप्यूटर में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कोड्स होते हैं भाई साहब, जिनका हम प्रयोग करते हैं उनको कोड्स कहते हैं, है ना। किन किन का दिखेगा? एक तो BCD है ना, यूनिकोड, और एक ASCII, ठीक है। अब यूनिट 1 आपकी जो है वो कंप्लीट हो गई। इससे बाहर आपके एग्जाम में यूनिट 1 से नहीं आएगा। लेकिन अब आप कहेंगे सर ये तो आपने लॉन्ग में हमें पढ़ाया ही नहीं है, तो हम आपको बताना चाहेंगे यूनिट 1 और यूनिट 2 को हमने लॉन्ग में पढ़ाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी क्लासेस की। बाकी हमने प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप एक बार विजिट कर लें, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन की। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 यानी कि 2 यूनिट को हमने कंप्लीट किया था। एक क्लास में 1 यूनिट को हम कंप्लीट करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी अपनी क्लास नहीं होती, 10-10, 15-15 मिनट की क्लास है, तो आराम से जाओ तो देख भी सकते हैं आप। इसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के प्रश्न दिए थे हमने, ठीक है। बाकी ये वीडियो तो ऐसी वीडियो है कि आप ये सोचें कि भाई हम अब क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है ना, क्वेश्चन वहाँ पे हम पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे, तो उसके लिए वीडियो हमने बनाई है। यूनिट 2 की हम बात करेंगे तो DVMS यानी कि डेटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम है उससे रिलेटेड ये आपकी यूनिट 2 है। इसको चलो हम कंप्लीट करते हैं। बात करेंगे पहले प्रश्न की कि DVMS क्या है। DVMS एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो डेटा को स्टोर, रिट्राइव, अपडेट और मैनेज करता है। क्या करता है भाई साहब? ध्यान रखना, स्टोर करता है, रिट्राइव करता है, अपडेट करता है और मैनेज भी करता है। सिंपल सी बात है। बहुत सारे इंग्लिश वाले बच्चे होंगे जो रिलेट भी कर पा रहे होंगे चीज़ों को। DVMS की आवश्यकता क्यों है? DVMS की आवश्यकता इसलिए है, पहला तो है कि जो डेटा है उसकी रिडंडेंसी को कम करने के लिए, है ना। दूसरा होता है भाई डेटा की सिक्योरिटी के लिए DVMS की जो आवश्यकता है। DVMS का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होना चाहिए, क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, तीसरे की बात करेंगे, एक तो फास्ट एक्सेस के लिए इसकी आवश्यकता है, और चौथा है डेटा की इंटीग्रिटी के लिए इसके लिए आवश्यकता है। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की यूनिट 2 के DVMS के एप्लीकेशन बताओ, यानी कि DVMS का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ ये लाभ दे रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक तो दे रहा है बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है। दूसरा दे रहा है भैया रेलवे रिजर्वेशन में। तीसरा हॉस्पिटल में खूब यूज़ हो रहा है इनका। स्कूल कॉलेजेस में भी इनका यूज़ हो रहा है। और चौथा है भैया नेक्स्ट है पांचवा की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी इसका खूब यूज़ हो रहा है। बात करेंगे चौथे प्रश्न की, आपकी डिस्प्ले पर रहेगा DVMS नेटवर्क क्या है। समझिएगा, जब डेटाबेस को नेटवर्क के माध्यम से कई यूजर्स एक्सेस करते हैं, ध्यान रखना किसके माध्यम से? तो आपने कहा सर नेटवर्क के माध्यम से, है ना। कई यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स जो है वो एक्सेस अगर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो आपने कहा सर DVMS नेटवर्क कहते हैं। ध्यान रखना। 5 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे है कि हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल समझाइए। तो भाई इस मॉडल में डेटा जो है ट्री स्ट्रक्चर में होता है। किसमें होता है? ट्री स्ट्रक्चर में, जैसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वगैरह है, इस तरह से होता है। 6 नंबर का प्रश्न है कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या है। समझिएगा, इस मॉडल में डेटा टेबल्स में होता है, टेबल के रूप में, जैसे रो और कॉलम के रूप में होता है ना। इस तरह से जो डेटा होता है, ये सबसे लोकप्रिय मॉडल है। 7 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे और DVMS के लाभ आपको बताने हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि डेटा कंसिस्टेंसी है इसमें, बढ़िया अच्छे से आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा डेटा शेयरिंग में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है कि भाई अगर कोई दिक्कत हो जाती है, डिलीट चीज़ें हो जाती हैं, तो बैकअप और रिकवरी में ये हेल्प देता है। नेक्स्ट है रिड्यूस डुप्लीकेशन, यानी कि जो डुप्लीकेट चीज़ें हैं उनको क्या करता है भाई? रिड्यूस करता है। यूनिट 3 की हम यहाँ पे बात करेंगे, डेटाबेस जो लैंग्वेज है और डेटा प्रोसेसिंग है। सब कुछ कंप्लीट होगा इस वीडियो में, परेशान ना होना, अपने आप में सच में एक कंप्लीट क्लास है। ऐसा आप सोच रहे होंगे कि भाई चीज़ें ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे, नहीं भाई, है ना। जो चीज़ें हैं सब हमने इंक्लूड की हैं शॉर्ट क्वेश्चन के माध्यम से। और ये वीडियो हमने स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बनाया है कि एक एक बात आपके माइंड में फिट हो जाए, एग्जाम में क्वेश्चन देखें तो आपको ये जाना पहचाना लगे। बात करेंगे पहले प्रश्न की, डेटाबेस लैंग्वेज क्या है। समझिएगा, डेटाबेस से डेटा एक्सेस करने की जो लैंग्वेज होती है उसको कहते हैं सर डेटाबेस लैंग्वेज। प्रकार की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो DDL है ना, DML या फिर DCL, ये 3 टाइप की में है। दूसरा प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा, DVS पैकेज क्या है। समझो, DVS एक डेटाबेस मैनेजमेंट पैकेज है जिसका उपयोग डेटा हैंडलिंग में होता है। किसमें होता है? डेटा हैंडलिंग में होता है। 3 नंबर का प्रश्न,
भाई साहब ध्यान रखना। देखो अब आप कहेंगे सर हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगी, हम याद नहीं रख पाएंगे। तो जो डीबेस पैकेज है, अब आप कहेंगे डेटाबेस पैकेज ये क्या है, तो ध्यान रखना उपयोग होता है डेटा हैंडलिंग में। थोड़े थोड़े टर्म याद रख लो तो फिर आपको याद हो जाएगा, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि भाई चीज़ें समझ नहीं आ रही। डेटा प्रोसेसिंग क्या है, तो भाई साहब रो डेटा को, है ना, रो डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। अच्छा रो डेटा क्या है, रो डेटा मतलब जो कच्ची इंफॉर्मेशन है, पता नहीं है आपको, तो उसको अगर जो एक ऐसी जानकारी जिससे हमें पूरी मजबूत जानकारी मिल जाए, यानी कि उसका कुछ मीन्स हो, अर्थ हो, ऐसी इंफॉर्मेशन में बदलने वाली जो प्रोसेस है उसको कहते हैं सर डेटा प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं, डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। बात करेंगे चौथे प्रश्न की, डेटा हायरार्की समझाइए। समझिएगा डेटा हायरार्की ये क्या होता है, ये होता है भाई कि जो छोटे से छोटे जो चीज़ें होती हैं, है ना, छोटी से जो छोटी चीज़ें हैं उसको एक व्यवस्थित क्रम में कर लो, छोटे से बड़े रूप में आराम से, कि ताकि जो चीज़ें हैं उनको समझने में आसानी हो जाए। अब आप कहेंगे कैसे, देखिएगा पहला तो है जैसे बिट, है ना, फिर दूसरा है कैरेक्टर। अब बिट क्या है, ये सबसे छोटे डेटा की सबसे छोटी इकाई है ना बिट। अब बिट में क्या है, बिट के बाद है कैरेक्टर, यानी कि कैरेक्टर कोई एक छोटे से जो अक्षर वगैरह है, जैसे मैंने कोई नाम लिया है, जैसे है राम, है ना, मैंने नाम लिया राम। अब जो बिट है सबसे छोटी छोटी इकाई है सबसे, फिर कैरेक्टर में आएगा ये जो पूरा नाम है, ठीक है। अब फील्ड में आएगा, फील्ड में क्या आएगा, तो फील्ड में है कि जो कैरेक्टर है, बहुत सारे जो नाम हो सकते हैं, राम है, सोनू है ना, लक्ष्मण है, लखन है, जो भी जितने भी नाम है, तो बहुत सारे कैरेक्टर का समूह फील्ड में आ जाएगा। अच्छा रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड में भाई जो राम है उनकी पूरी जानकारी, है ना, राम जी की पूरी जानकारी रिकॉर्ड में आएगी। फिर जो रिकॉर्ड होगा वो कहाँ दर्ज होगा, तो आपने कहा सर फाइल में होगा, और जो फाइल में होगा तो ये कहाँ होगा, तो आपने कहा सर डेटाबेस में होगा, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फाइलों का समूह किस में होगा, तो आपने कहा सर डेटाबेस में होगा। तो ये सब क्या है, तो ये भाई डेटा हायरार्की है, जिसको छोटे से छोटे रूप से लेके फिर धीरे धीरे बड़े रूप में बनाते चले जाओ, ताकि समझने में चीज़ों को आसानी हो जाए। सिंपल सी बात है। बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न की। उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपके माइंड में फिट होती जा रही होंगी। भाई डेटा फाइल स्ट्रक्चर क्या है, डेटा को व्यवस्थित रूप में स्टोर करने की जो संरचना को डेटा फाइल स्ट्रक्चर कहते हैं। बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न की, डेटा फाइल ऑर्गेनाइजेशन के प्रकार आपको बताने हैं। देखिए डेटा फाइल ऑर्गेनाइजेशन में है जो चीज़ें हैं उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करें, किस तरह से उसको रखें, उसके लिए ये चीज़ें हैं, समझिएगा। पहला तो है सिक्वेंशियल, यानी कि चीज़ों को क्रम में रखना होता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट रखेंगे। तीसरा है इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स होता है सारी चीज़ों को लोकेट करना, इलोकेट करना, यानी कि व्यवस्थित करना कि भाई कौन चीज़ कहाँ पे है, किस जगह पे ये चीज़ है, तो वो। 7 नंबर का प्रश्न कि मास्टर फाइल क्या है, बताओ भाई मास्टर फाइल क्या है। जो स्थायी डेटा रखती है उसे मास्टर फाइल कहते हैं। क्या रखती है, स्थायी डेटा रखती है, ध्यान रखना, है ना, अस्थायी डेटा की यहाँ पे बात नहीं हो रही। बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की कि भाई प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल को आपको समझाने को कहा गया है इस क्वेश्चन में। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल क्या होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोकस बनाओ। देखिएगा प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल होती है कि जो आपके पास सबसे बड़ी, कि आपके पास प्रॉब्लम जो है ना, उस प्रॉब्लम की, यानी कि उस समस्या की पहचान हम सबसे पहले करें, और उस पहचान से लेकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे होगी, तो उसके लिए कौन सा प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे, फिर उसकी टेस्टिंग कैसे होगी, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसका मेंटेनेंस कैसा होगा, है ना, लास्ट में उसको देखेंगे कि वो फ्यूचर में ये चीज़ प्रॉब्लम ना करे, तो उसके लिए हम क्या करें। तो पूरी जो साइकिल होती है ना, पूरी जो हम साइकिल ऐसे घूमेंगे तो वो क्या है, तो आपने कहा सर कि ये जो चीज़ें हैं वो आपकी प्रोग्राम डेवलपमेंट में आएंगी, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से समझ लेते हैं। देखिएगा पहला तो है कि प्रॉब्लम डेफिनेशन, यानी कि जो समस्या है उसकी पहचान। दूसरा है प्रोग्राम डिज़ाइन, अब जो आपने समस्या पहचान की है ना, उसके लिए आप प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे। तीसरा है कोडिंग, तो फिर आप प्रोग्राम जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसके लिए कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी ना, है ना। फिर जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसको टेस्ट करेंगे, है ना, उसकी टेस्टिंग। तो ये सब उसके क्या है, चरण होते हैं भाई साइकिल के। टेस्टिंग करेंगे, फिर इसके बाद जो उसमें आवश्यक डॉक्यूमेंट लगेंगे, है ना, तो उसको हम ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन उसका हम करते हैं। नेक्स्ट है उसका मेंटेनेंस, है ना, मेंटेनेंस यानी कि उसके लिए अपडेट वगैरह टाइम से जो चीज़ें होती हैं, है ना, वो सब, तो इन सब को हम इंक्लूड करते हैं साइकिल में। साहब उम्मीद करते हैं कि आपने 9 नंबर के प्रश्न को तोड़ के रख दिया होगा। भाई साहब जो लोग पेड कोर्सेस में आपको चीज़ें नहीं दे सकते वो मैं फ्री में आपको देता हूं। छाती ठोक के ये दावा रहता है कि पूरी यूट्यूब पे सबसे दमदार और सरदार कंटेंट देने का हम काम करते हैं।
जिस विश्वास से आप हमारी वीडियो देखते हैं, जिस विश्वास से आप हमारी वीडियो का वेट करते हैं, भाई साहब हम भी आपके विश्वास को डिगने नहीं देते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और ईमानदारी से वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, है ना। और जुड़ जाएं, परेशान ना हो, आपके हर सेमेस्टर में हम काम आएंगे, आपका भाई ये काम आएगा। 10 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डेटा जो मैनेजमेंट है उसका महत्व क्या है, समझिएगा। अच्छा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डेटा के महत्व की अगर हम बात करें तो भाई पहला तो है कि बेटर डिसीजन मेकिंग, अच्छा निर्णय लेने में ये सहायक होता है। दूसरा है भाई टाइम सेविंग, यानी कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करवाता है। तीसरा है एक्यूरेसी की यहाँ पे बात होती है ना, शुद्धता, यहाँ पे 100% शुद्धता की बात होती है। माफ़ करना, 100% तो शुद्धता मैं कहता हूँ कहीं भी नहीं मिलती है, मशीनों से भी गलती हो सकती है। और नेक्स्ट है भाई कॉस्ट रिडक्शन, जो आपकी लागत है उसमें भी आपकी कमी आएगी। बात करेंगे यूनिट 4 की, और ये चौथी यूनिट है, अंतिम यूनिट है। इसके बाद आपका पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इतना भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर भाई साहब काहे पढ़ रहे हैं आप, है ना। बात करेंगे पहले प्रश्न की यूनिट 4 के कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। भाई डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, एडिट करना, फॉर्मेट करना, और जो आपका है प्रिंट करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं सर वर्ड प्रोसेसिंग। तो इन सबको इंक्लूड करने के बाद ही ये जो प्रक्रिया होती है वर्ड प्रोसेसिंग, उसका यूज़ किया जाता है। कौन कौन, पहले तो कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको बनाएंगे, है ना, उसको फिर हम एडिट करेंगे, उसका फॉर्मेट हम डिसाइड करेंगे, फिर लास्ट में उसको हम प्रिंट कर लेंगे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया वर्ड प्रोसेसिंग ही कहलाएगी। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, जो आपके डिस्प्ले पर रहेगा कि वर्ड प्रोसेसिंग की भूमिका आपको बतानी है कि मतलब वर्ड प्रोसेसिंग का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, समझिएगा। पहला तो भाई जो लेटर्स हैं, लेटर्स यानी कि जो पत्र वगैरह लिखते हैं उनमें वर्ड प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं, है ना। रिपोर्ट वगैरह लिखने में यूज़ करते हैं, रिज्यूमे वगैरह बनाने में यूज़ होता है, नोटिस अगर किसी को भेजते हैं देते हैं, और जो ऑफिस डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें सब में किसका यूज़ होता है, तो आपने कहा सर वर्ड प्रोसेसिंग का होता है। क्यों? क्योंकि भाई किसी चीज़ को बनाते हैं, उसको एडिट करते हैं, फिर उसका फॉर्मेट डिसाइड करने के बाद उसको हम प्रिंट करते हैं। तीसरा प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा कि भाई एडिटिंग क्या है। सिंपल सी बात है भाई, डॉक्यूमेंट में जो करेक्शन किया जाता है उसको कहते हैं सर एडिटिंग। सिंपल सी बात है, डॉक्यूमेंट में जो करेक्शन वगैरह करते हैं उसको एडिटिंग कहते हैं। जैसे भाई साहब कट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, डिलीट किया, रिप्लेस किया, ये सब क्या है ना। आजकल एक पेंसिल वाला आइकन आता है, उसमें क्या होता है, एडिट वगैरह कर सकते हैं। चौथा प्रश्न आपके डिस्प्ले पे है, फॉर्मेटिंग क्या है। सिंपल सी बात है, एक बार कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम लिख दो, है ना, और ओम नमः शिवाय लिख दो। भाई साहब आत्मा से तसल्ली मिल जाएगी, संतुष्टि मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय आप जरूर लिखेंगे, और बताना जरूर कि आप किस यूनिवर्सिटी से अपना वीडियो देख रहे हैं, और ये भी बताना कि आप अपनी वीडियो का वेट करते हैं या नहीं करते हैं। सच में पूरे यूट्यूब पे दमदार क्लास है या नहीं, या हम ही दम भर रहे हैं, या सच में दमदार क्लास है ना। जो लोग पेड कोर्सेज बेचते हैं उनके मुंह पे तमाचे का काम करती है अपनी वीडियो, क्योंकि लोग पैसे में देते हैं और हम यहाँ फ्री में देते हैं। चलिएगा, चौथा प्रश्न है कि फॉर्मेटिंग क्या है। तो भाई डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं सर फॉर्मेटिंग, है ना। क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं। अब आप उस टाइम हमसे पूछ रहे होंगे कि जब आप भाई साहब क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट कह रहे थे तो फॉर्मेट क्या था, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे भाई जो फॉन्ट है उसकी स्टाइल बहुत अच्छी तगड़ी रखना, साइज भाई, है ना, अलाइनमेंट जो होता है, बोल्ड है, इटैलिक है, ये सब चीज़ें क्या है, तो आपने कहा सर ये जो आती हैं वो फॉर्मेटिंग के रूप में हम इन चीज़ का यूज़ करते हैं। 5 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे है। उम्दा तरीके से आपने इतने क्वेश्चन को आपने कवर अगर किया है तो मुझे लगता है कि आपने 90% काम अपना कंप्लीट कर लिया है। बाकी के क्वेश्चन और कंप्लीट कर लो, वीडियो पूरी हो जाएगी। 5 नंबर का प्रश्न है कि स्पेलिंग चेक टूल क्या होता है। भाई यह टूल डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक्स को पहचानता और सुधारता है ना। स्पेलिंग चेक टूल यही काम करता है कि भाई जो आपने लेटर लिखा है ना, जो भी आपने कोई भी डॉक्यूमेंट डिजाइन किया है, बनाया है, तो उसमें आपकी स्पेलिंग मिस्टेक देखता है, कैसा तो नहीं आप गलत शब्द लिख रहे हैं सब। 6 नंबर का प्रश्न है कि प्रिंटिंग क्या है। भाई सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने की प्रक्रिया प्रिंटिंग कहलाती है। अब आप कहेंगे सर बात समझ में नहीं आई, अगर ये बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं। देखिए आपके मॉनिटर में आपने कोई भी एक लेटर बनाया, ठीक है, लेटर टाइप कर लिया। अब जो लेटर कंप्यूटर में है उसको हम बाहर कैसे निकालेंगे, तो जो कंप्यूटर में है उसको कहेंगे सर सॉफ्ट कॉपी, और फिर जिसको हम प्रिंटर की हेल्प से हम बाहर निकाल लेंगे उसको कहेंगे सर हार्ड कॉपी। तो भाई साहब सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं सर प्रिंटिंग। सिंपल सी बात है। भाई साहब उम्मीद करते हैं कि आपने पूरे वीडियो को बहुत अच्छे और तगड़े तरीके से देखा होगा और एक एक बात आपके माइंड में फिट हुई होगी। चलेंगे, हम आपको बताने वाले हैं कुछ बूस्टर चीज़ें। पहली चीज़ तो है कि डीवीएमएस वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। भाई साहब ये रिपीटेड क्वेश्चन होता है कि कंप्यूटर की जो जनरेशन है, पहली में क्या हुआ, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है
है ना। चौथी क्या है भाई, करंट में जो 5वीं जनरेशन चल रही है कौन सी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है। नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन है वो भी रिपीट होता है और इसका न्यूमेरिकल हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। वर्ड प्रोसेसिंग की अगर हम बात कर लें तो ये आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है, लेकिन ये क्वेश्चन भी एग्जाम में हमेशा से आता रहा है और आता रहेगा। अगर आप यूनिट 22 पढ़ना चाहते हैं तो भाई साहब पढ़ लें, है ना, किसने रोका आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बाकी आप विजिट कर सकते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हमने एक महामैराथन वीडियो आपको दी थी बहुत तगड़े कंटेंट के साथ, भाई साहब उस वीडियो को भी आपको देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। बाकी आपके स्टेटिक्स, है ना, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, बाकी आपका को सर्कुलर, फूड न्यूट्रिशन, हाइजीन सब हम आपके कंप्लीट कराते हैं। अगर आप जुड़ जाते हैं तो भाई साहब नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका फायदा ही फायदा है। ठीक है, मैं अपने फायदे के लिए नहीं, आपके फायदे की यहाँ पे बात करता हूँ, क्योंकि हम अब शिक्षा को बेचते नहीं है, हम शिक्षा को फ्री में देते हैं। लोग क्या करते हैं, चार चंद पैसे के चक्कर में बच्चे को कुछ भी पढ़ा रहे। भाई साहब क्वालिटी कंटेंट की हम यहाँ पे बात करते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की हमेशा से बात की है। अपने कंटेंट में तनिक भी आप डमाडोल चीज़ें बता दीजिए तो मैं मान जाऊंगा आपको। ठीक है, बताइएगा जरूर क्लास आपको लगी कैसी है, और अगर आप परिवार बनना चाहते हैं तो ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ और वीडियो को लाइक कर देना, है ना। लाइक करने से क्या है कि आपकी गुरुदक्षिणा मुझ तक पहुंच जाएगी। ठीक है, और भाई लोगों को भेज जरूर देना जो परेशान हो रहे हो, कहना कि भाई ये वीडियो देख लो और काम खत्म कर लो। ठीक है, राधे राधे, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।